पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पर बॉलीवुड में कम से कम 45 फिल्में बनी हैं। कुछ फिल्म उन्हीं पर बेस्ड हैं तो कुछ फिल्मों में उनके दृश्य दिखाए गए हैं जिन्हें अलग अलग अभिनेत्रियों ने प्ले किया था। लेकिन अगर उनके जीवन के इर्द गिर्द कोई सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिल्म बनी थी तो वो थी आंधी। झूठ बोलकर सच्चाई कभी नहीं जीती जा सकती। आंधी फिल्म ऐसे समय पर रिलीज हुई थी जब इमरजेंसी के रूप में सचमुच देश में आंधी आ गई थी और इमरजेंसी रूपी आंधी में आंधी फिल्म भी थिएटर से उड़ गई। मतलब फिल्म को बैन कर दिया गया। आंधी फिल्म के मेकर्स माथा पीटते रहे कि भाई इस फिल्म का प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मिसेस गांधी मानने को तैयार नहीं थी। वो एक स्ट्रिक्ट नेता थी और आंधी फिल्म में जिस तरह से उनकी इमेज दिखाई गई थी वो उससे संतुष्ट नहीं थी, तो उन्होंने फिल्म को ही बैन कर दिया। बैन हटाने के लिए गवर्नमेंट ने एक शर्त रखी थी। वो शर्त थी कि मेकर्स को फिल्म में एक एडिशनल लाइन जोड़नी पड़ेगी या यूं कहिए एक अन्य दृश्य इसमें ऐड करना होगा। इस दृश्य में फिल्म की लीड एक्ट्रेस सुचित्रा सेन कहती है कि इंदिरा गांधी मेरी रोल मॉडल है। फिल्म मेकर को यह बात माननी पड़ी और फिल्म में इस लाइन को ऐड करने के बाद फिल्म को दोबारा से रिलीज किया गया, जबकि वो फिल्म भी सेंसर से पास हुई थी। फिल्म कुछ सप्ताह थिएटर में लग भी चुकी थी, लेकिन उसके बाद फिल्म को बैन किया गया और नई लाइन ऐड करके दोबारा से रिलीज की अनुमति दी गई। कंगना रनौत की इमरजेंसी तो रिलीज भी नहीं हुई है, सेंसर से पास हो चुकी है और रिलीज से ठीक एक सप्ताह पहले दोबारा से इसकी रिलीज पर रोक लगा दी जाती है। ये फिल्म पिछले साल ही रिलीज के लिए रेडी थी, लेकिन उस वक्त भी ये कह के रोक दिया गया कि इस फिल्म से पॉलिटिकल लोगों को आपत्ति है। फिर इस साल भी जून में रिलीज डेट सामने आई थी, लेकिन तब भी रिलीज नहीं हो पाई और अब जब इसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, 6 सितंबर को फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन तब भी कुछ लोगों ने पेटिशन डाल के फिल्म की रिलीज को रुकवा दिया। जब इंदिरा गांधी जी की बायोपिक की बात हो ही रही है तो आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताते हैं, या यूं कहिए ऐसे गाने के बारे में बताते हैं जिसमें रियल इंदिरा गांधी जी के फुटेजेस को यूज करके उनके भाषण, उनके सम्मेलन, उनके विदेश यात्रा से लेकर उनको अर्थी पर लेटे तक दिखाया गया है। इस गाने में उनकी अंतिम शव यात्रा में राजीव गांधी आदि भी देखने को मिलते हैं। बस खास बात यह है कि ये ओरिजिनल फुटेजेस हैं जो इस गीत में दिखाने की अनुमति दी गई थी। ये फिल्म इंदिरा गांधी की मृत्यु के अगले वर्ष ही रिलीज हुई थी, जिसका नाम था लवर बॉय। फिल्म के लीड रोल्स में थे राजीव कपूर, अनीता राज, मीनाक्षी शेषाद्री और कादर खान। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्म का एक पूरा गाना इंदिरा गांधी को डेडिकेट किया गया था, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये एक पैट्रियोटिक फिल्म थी। फिल्म के नाम से भी ये पता चलता है कि ये देशभक्ति फिल्म नहीं है। उसके बावजूद फिल्म में एक गीत के लिए जगह बनाई गई जहां इंदिरा गांधी जी को पॉजिटिव वे में गुणगान किया गया। आजकल के समय में आप देखते होंगे फिल्मों में किसी एक ब्रांड को दिखाने के एवज में कंपनीज फिल्म मेकर्स को करोड़ों रुपए देती है। जैसे कि बागबान फिल्म में हेमा मालिनी जी चाय पत्ती का विज्ञापन करती दिखती हैं, या छुप छुप के फिल्म के मोस्ट फनी कॉमेडी सीन में राजपाल यादव एक सर्फ का ऐड करते दिख जाते हैं। सस्ता और अच्छा साबुन है इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हैं। उसी प्रकार से ऐसा फील होता है जैसे फिल्म में इस गीत के लिए स्पेशली जगह क्रिएट किया गया और एक प्रमोशनल गीत की तरह इसे फिल्म में यूज किया गया, जहां इंदिरा गांधी नाचती दिखती हैं, विदेशों से बात करती दिखती हैं। गीत के बोल थे, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, क्यों जालिमों ने लूटा ये गुलसिता हमारा। गुलसिता इंदिरा गांधी जी को कहा गया है फिल्म में। हमने अनेकों बॉलीवुड फिल्मों में पॉलिटिशियंस के किरदारों को एक्टर्स द्वारा निभाते देखा है, जबकि उन फिल्मों में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब उन पॉलिटिशियंस के रियल फुटेजेस यूज किए जा सकते थे, लेकिन फिर भी फॉर अननोन रीजंस फिल्म मेकर्स ओरिजिनल फुटेज यूज नहीं करते हैं। बट इस गीत में इतने सारे फुटेजेस यूज करने की परमिशन मिलना बहुत रेयर है। हालांकि जब तक ये फिल्म रिलीज हुई थी तब तक इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद जो तांडव हुआ था वो भी घट चुका था, जिसके बारे में कुछ नहीं बताया गया इस फिल्म में या इस गाने में भी। आई गेस किसी भी पॉलिटिशियन के रियल फुटेजेस के साथ इतना बड़ा प्रमोशन कभी पहले देखने को नहीं मिला था। बस इस गाने में अगर कोई चीज मुझे अजीब लग रही थी तो वो कि सब लोग नॉर्मल वे में इस देशभक्ति गीत को गा रहे हैं, तो राजीव कपूर अपनी टांगों को इतना चौड़ा करके क्यों खड़े हैं। आपको ये अजीब नहीं लग रहा? एनीवेज, अब लेट्स सी कि कंगना रनौत ने अपनी फिल्म इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी को किस तरीके से दिखाया है। बट फिल्म रिलीज हो तो सही पहले। हैव अ नाइस डे।